हमारे सवाल में सहयोग करने वाले आयोजकों में छविनाथ गौतम जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर रामसागर यादव जी से अनुरोध करते हैं कि उनका स्वागत करें, बैच लगाकर स्वागत करें। डॉक्टर यादव रमेश यादव जी का बैच लगाकर स्वागत करने के लिए आज की बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस महापौर यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि पीएल विशारद जी का बैच लगाकर स्वागत करें। श्रद्धेय रामसागर यादव जी पीएल विशारद जी का बैच लगाकर स्वागत करें। सुनने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं, उसकी कड़ी में आज की सभा के उद्घाटक भाषण श्रद्धेय एडवोकेट मलखान सिंह दिनकर जी, जिन्हें जो हमारे सिंह दिनकर जी से पूछते हैं, आज की सभा के उद्घाटक हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आए और पेरियार ललई सिंह के यादव के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दें। एडवोकेट मलखान सिंह दिनकर तथागत बुद्ध को नमन। राजा और अंधविश्वास कुरीतियां, रूढ़ि परंपरा, ढोंग पाखंड, आडंबर, कर्म कांड को मिटाने वाले तथा सभी मूल निवासी संतों, भक्तों, गुरुओं, महापुरुषों, महिलाओं, राजाओं, नवाबों, महानायकों, नायिकाओं को नमन बंदन एवं प्रणाम। कठारा स्टेशन झिंझर जिला कानपुर में हुआ था। माता मूला देवी की वंदना, पिता गज्जू सिंह यादव की वंदना, ललई सिंह के चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सरदार सिंह की पुत्री थे। 1933 में एक पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल ग्वालियर में भर्ती हुए और अधिकतर सस्पेंड रहते थे, सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। 1935 में सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। 1936 में बहाल हुए, पुनः बहाल हुए। 1937 में हेड कांस्टेबल बने। 1939 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। 1946 में 11 वर्षीय पुत्री शकुंतला का देहांत हो गया। 1946 में ही इन्होंने पुलिस एंड आर्मी संघ का गठन किया और उसके अध्यक्ष बनाए। 1900 राजस्थान के सरकार ने, गहलोत सरकार ने वहाँ पर मृत्यु भोज करने वाले के लिए जेल की सजा का प्रावधान किया है और मृत्यु भोज के लिए जो सहयोग करेगा, रुपया कर्ज में देगा, उसकी भी होगी। ऐसा कठोर कानून है उसके लिए। 1962 में ये आरपीआई में शामिल हो गए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने आंदोलन में सहयोग किया और 1967 में संसद भवन के समक्ष धरना दिया। 1968 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को इन्होंने ज्ञापन दिया था। 1968 में सच्ची रामायण का हिंदी अनुवाद कराया। 1970 में, इससे पहले उस पर मुकदमा हो गया, सच्ची रामायण रिबेल्स इन हिंदू, उस पर इन्होंने बंदारी लाल यादव को वकील किया था अपनी तरफ से। इन्होंने वकालत की, सरकारी वकील थे। दूसरी तरफ 3 दिन बहस चली। 26, 27, 28 अक्टूबर 1970। 1931 में उसका जजमेंट आया
तो जब्त की हुई किताबें सच्ची रामायण, रिडिल सिंह हिंदुइज्म का जो आदेश यूपी सरकार का था वो निरस्त कर दिया गया और जब्त की हुई किताबें इन्हें दिलाई गई। साथ में 300 रुपये उसके हर्जाने और खर्च के दिलाए गए। बहुत बड़ी विजय इनकी थी कि ललई सिंह यादव की 15 अगस्त 1972 को इन्हें केंद्र सरकार से पेंशन मिली। 1 मार्च 1976 को प्रांत सरकार से पेंशन मिली। और नागपुर में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा डॉक्टर अंबेडकर ने ली थी तो उसमें बीमार थे, वहाँ नहीं पहुँचे। तो 21 जुलाई 1967 को इन्होंने उन्हीं भंते जी चंद्रमणि महास्थवर महाथेरा कुशीनगर से इन्होंने जाकर दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म के पूर्ण अनुयायी हो गए थे और ये सदैव दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों, अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करते रहे। महान प्रेरणादायी इनका चरित्र रहा। हम सब लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। एक बार यादव शक्ति पत्रिका के संपादक वो ज्ञान सिंह यादव ने अपने घर आम खाने के लिए बुलाया। तो राजवीर सिंह यादव उनके यहाँ गए और कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं? कहा 2 हम। और प्रधान सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं, बड़े भाई डॉक्टर राम सागर यादव जी ने भी अनुरोध किया कि डॉक्टर पेरियार ललई सिंह यादव जी के व्यक्तित्व, कर्तव्य एवं सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि पेरियार ललई सिंह यादव के व्यक्तित्व कर्तव्य की जानकारी देने का जनसुख का कार्यक्रम है। सभी लोग अपना वक्तव्य पेरियार ललई सिंह यादव के जन्म पर, उनके व्यक्तित्व पर, कर्तव्य पर, सामाजिक कार्यों पर ही केंद्रित रखें। सभी से अनुरोध करता हूं। अगले वक्ता को पूरा दिन भी बोला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये बोलने वाले से ज़्यादा होशियार हैं और ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा धैर्यवान हैं, क्योंकि ये सबकी सुनेंगे। सुनने वाला ज़्यादा महान होता है, कहने वाला महान नहीं होता है, क्योंकि जज सुनता है, वकील लोग कहते रहते हैं। लोग में जिन्होंने सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, संगपाल जौहर, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ को समय का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य से सभी को परिचित कराएं। श्रद्धेय संगपाल जौहर। अच्छा, भीखमलाल प्रधान जो मोहम्मदपुर संभ्रांत नागरिक सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन। पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा बनवाने वाले और जिनकी याद में, स्मृति में आज यहाँ विशाल जन समूह उपस्थित है, पेरियार ललई सिंह यादव जी के चरणों में उनको कोटि कोटि वंदना प्रणाम करते हुए मंच पे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय कनौजिया जी, मुख्य अतिथि आदरणीय यादव शक्ति पत्रिका के संपादक में जब कोई भी रामा स्वामी आदरणीय राजवीर सिंह यादव जी तो हड़ताल करा दी थी, उसके लिए इनको कारावास भी हुआ था। के पास यहाँ का मनवादी लोग जाते हैं और कहते ललई सिंह यादव जी ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी सब जो है मनवाद को ध्वस्त कर दिया इन्होंने सच्ची रामायण को छाप करके। तो सरकार उत्तर प्रदेश की वो सारी किताबें जब्त करा लेती है, उसके में तो निःशुल्क मुकदमा लड़ते हैं। और सरकार की ओर से मित्रों, एक तो सरकारी वकील, दूसरा पीसी चतुर्वेदी
और तीसरा आसिफ अंसारी। ये तीन वकील अकेले बनवारी लाल यादव से जूझते हैं। उसके बावजूद भी बनवारी लाल यादव बिना 1 रुपया लिए उस मुकदमे को जीत करके ललई सिंह यादव को विजेता बनाते हैं। उसके बाद तो किताबें वापस की जाती है, लेकिन जब इसी प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है तो पुनः वो किताब जब्त की जाती है और पुनः बनवारी लाल यादव मुकदमा लड़ते हैं और पुनः मुकदमा जीतते हैं और पुनः ये किताबें समाज को दी जाती हैं। ललई सिंह यादव जी से और बौद्ध बनने के बाद आदरणीय रामसागर यादव क्रमांक 1 पर इनका नाम अंकित है। तो बंधुओं, मैं समय को अत्यधिक अतिक्रमण नहीं करूंगा। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे दिवाकर साहब ने कहा था कि हम फोटो नहीं लगाते हैं ललई सिंह। श्रद्धेय डॉक्टर पी के आ चुके हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध व बौद्ध महापुरुष ने पूरे समाज को जगाने की कोशिश की। मैं उन स्वर्गीय ललई सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर हमारे मंचासीन समस्त साथी आए हुए सभी लोग जो यहाँ पर हम लोगों की बातों को आत्मसात कर रहे हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। तो जबरदस्ती मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक नंबर 15 में लिखा हुआ आपस में भेदभाव रहेगा जब तक हम लोग उस शक्ति से कमजोर रहेंगे, हमारा पूरा शूद्र समाज मजबूत हो जाएगा। साथियों, समय का प्रतिबंध है तो मैंने कहा कि यहाँ का विवाह किसमें होता है? क्षत्रियों का विवाह गोत्र बदलकर होता है, तुम्हारा विवाह कहाँ होता है? तो हमारा कुशवाहा लोगों में होता है। जब हमने कहा तुम्हारा कुशवाहा लोगों में विवाह होता है तो तुम क्षत्रिय कहाँ हो? तुम तो शूद्र हो। शूद्रों का विवाह अपने गोत्र में होता है। साथियों, उन्हीं का तो काम है। बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय हमारे बहुत लोग वक्ता हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। के बारे में जितनी जानकारी हो वो दें। इसी श्रृंखला में आज की सभा के समय इसी में चला जाएगा, इसलिए सभी को जो भारत में लागू है बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए तथागत को प्रणाम करते हुए ललई सिंह जी के विचारों से अवगत कराते हुए मैं 2 मिनट में शायद आपको इसका उत्तर नहीं पता होगा। ये कराना कुछ लोग ये सुरक्षा हमारी नहीं कर सकता है, तो ये देश देश का धागा हमारी क्या सुरक्षा करेगा? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कहाँ से आए हैं? ये मैं करीब पिछले 10-11 साल से नहीं मान रहा हूँ। एक्सीडेंट में हुआ, बीमार में हुआ, ठीक में हुआ। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ के नाम से तो इसके बारे में कुछ के बीच झगड़ा चलता चला आ रहा है, उसी क्रम में हमसे भी चलता चला आ रहा है। क्योंकि हमें समझना होगा कि हम किस ललई सिंह यादव के बारे में कुछ बताइए समाज को। ललई सिंह जी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भाई आदमी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं, इनकी किताबों का इस्तेमाल लगा हुआ है। इनकी किताब मैंने पढ़ा। मूला सिंह था जिस गाँव में ललई सिंह का जन्म हुआ था, एक ठोस से असमानता के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांतिकारी समानता पर आधारित है। अगर आपको लानी है तो पेरियार रामायण की कुंजी सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये जो पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती मनाई जा रही है इसके बारे में पहले तो बात तो हमारा नाम है कौला सिंह यादव, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, बीएसपी कार्यकर्ता हूँ और ललई सिंह यादव से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला हूँ। मतलब थोड़ी ही बात बाकी ग्रहण करने में थोड़ा वक्त बचा है। ललई सिंह यादव के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए आप। पेरियार ललई सिंह यादव जो थे वो हमारे यादव समाज के लिए एक जिस तरीके से उसको एकदम मोड़ देना चाहते थे, वो
कि हमारा समाज सुधार हो जाए, शिक्षा की तरफ बढ़ाया उन्होंने। हमारे समाज को एकदम अंधविश्वासों से अलग करने की कोशिश की उन्होंने। हम लोग भगवानों को, झूठी मूर्तियों को पूज रहे थे, उस झंझट से दूध पिला देते थे फ्री में, उसको पीकर थोड़ा ताकतवर हो जाए, ये बताया हमें, ऐसी चीजें बताई। इसलिए अगर उनको माने तो हमारे पूरे समाज का कल्याण होगा और यादव समाज को मानना भी चाहिए। तो समझाने के लिए प्रोग्राम इससे पहले और प्रोग्राम ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, वैसे आस्था कौन कर रहा है, किसने ये जो हमारे छविनाथ गौतम जी हैं, बरौरा निवासी, हमारे सुरेश यादव जी हैं, और क्या नाम है, रामसागर यादव जी हैं, ये लोग हमारे पुराने साथी हैं ये लोग, और उन्हीं की देख रेख में इसीलिए हम लोग भेदभाव जातिवाद छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। सारे लोग एकता में बंधेंगे तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। फिर से आप अपना नाम कौले सिंह यादव। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पिंड कैसे पहुँचते हैं जब रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा ये पानी जो आप तक कभी नहीं पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा आपके हुए हुए पिंड भी कभी नहीं वहां पहुंचेंगे। ये केवल ढोंग और पाखंड है और कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों का अपनी रोटी का साधन। ये साथियों क्यों में जितना ज्यादा सहयोग कर पाएंगे हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी का नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। नाम लेता हूँ। आज पेरियार ललित सिंह यादव जी की जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय राजवीर सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित मुख्य वक्ता आदरणीय रामसागर यादव जी, अन्य सम्मानित मंच एवं आए हुए हमारे जितने भी यहाँ पर साथीगण हैं, दमबंधु हैं, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं, आज 1 सितंबर है। आज के दिन पेरियार ललित सिंह यादव जी का जन्म हुआ था। उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफ़ी विधिवत बताया भी होगा। देखिए, वो एक हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इतना संघर्ष किया। आज से इतने वर्ष पहले देखें, जो आज परिस्थिति थी, इससे तो विषम ही परिस्थिति रही होगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये कार्य ऐसे किए, जहाँ तक सभी लोग जानते भी, सरकार भी उनके विरोधी रही। बहुत लड़ाई उन्होंने कोर्टों में लड़ी और हमें उनको प्रेरणा स्रोत मानना पड़ेगा, मानना है। जो भी हमारे साथीगण आए हुए हैं, उन्हें एक बार पढ़ें जरूर। पहली बात तो साहित्य नहीं है। आज अभी यादव जी ने अवगत कराया कि यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, उनके बारे में साहित्य या अन्य जो भी हमारे ऐसे महापुरुष हैं उनका साहित्य मिल रहा है, तो उसे ज़रूर लें, क्योंकि बाज़ारों में उपलब्ध नहीं हो पाता ये साहित्य। उनको पहले पढ़ें, फिर जाने, तब उसको हम अपने अमल में लाएं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं उनके, जो उन्होंने के संघर्ष भर रहे हैं। अभी यादव जी ने कई सिक्के मतलब किस्से ऐसे बताए जो अंधविश्वास को दूर करते हैं, और जो ये अंधविश्वास है उसके वे घोर विरोधी रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही है, यहाँ पर इंसान अंधविश्वास में पैदा होता है, उसी में घूमते घामते खत्म हो जाता है। इसलिए अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत साहित्य लिखा, उसे पढ़ने की आवश्यकता है। और अंधविश्वास ही एक ऐसा है जो आदमी को उस धर्म से बाहर नहीं निकलने देगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी सूत्रों का, अभी मेरे से पूर्व वक्ता नाम ले रहे थे, सबसे बड़ा समुदाय वही है जो 85% आता है, जो बहुजन समाज है। जो 85% है वही हिंदू धर्म को ढोता है, बैकवर्ड और ऐसी। वरना देखिए, हिंदू धर्म को ढोने के लिए सबसे ज़्यादा बैकवर्ड और ऐसी ही है जो उसको ढो के चल रहा है। और जो ऐसे रीति रिवाज हैं उनको ढोए ना, उन्हीं का काम है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा इसी रास्ते से 1 महीना कांवड़ चला, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी समाज के व्यक्ति थे। या फिर आप देखें लट्ठमार होली होती है बथरा में, उसमें भी सब हमारे समाज के व्यक्ति होते हैं सबसे ज़्यादा। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए जो पेरियार साहब ने अपना साहित्य लिखा है, बाग साहब का साहित्य है, उसको हम पढ़ते हैं तो निश्चित दिमाग के वो कपाट खुलते हैं, उसी से हमारी उन्नति होगी। वरना जैसे उसमें अंधविश्वास है, धर्म का जाल है, उसी में घूम घाम के खत्म हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं आज के परिवेश में भी सबसे ज़्यादा उधर ही मोटिवेशन किया जा रहा है आदमी का कि उससे बाहर नहीं निकल पाए। जो पढ़ लिख लिया है, जो समझ रहा है, उसको जाने तो निश्चित है वो उससे बाहर निकल सकता। उस समय हो सकता पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे बहुजन समाज में, इसलिए उनको ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया जिस पर तर्क नहीं करना था, केवल मानना ही था। परंतु आज तो तर्क करने की बुद्धि है। आज तो जब जनसंख्या इतनी है, संख्या बल भी है, ऐसी बात भी पैसा भी है अपने लोगों पर, ये नहीं कि सभी पर है। इतनी संख्या में जब पैसा भी है और ऐसी मार्शल जातियां भी हैं, और जब कहीं पद अधिकार की बात आती है तब वो पीछे हो जाती है। इसलिए अब मेरा तो आप लोगों से यही है आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि पेरियार साहब के लिए कि हम लोग ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहकर निश्चित अपने आने वाली जनरेशन को, समाज को, जब उनका नाम क्यों नहीं आता, इतने सारे अपने सांसद या विधायक चुना, और जब हम पदों की बात आएगी तब जाती आ जाएगी। इसलिए अमर रहे ये जो हम लोग एक ऐसे महापुरुष के जन्मोत्सव में हाजिर हुए हैं जिन्होंने भारत की धरती पर ऐसा क्रांतिकारी काम किया है जो भुलाया नहीं जा सकता है। और इसको हम लोग जो है बहुत दिनों तक तो गर्त में रखे रहे, उभरने नहीं दिया। आज हमारे बीच में ये सब उभर कर आ रहा है, तो हम लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं। और हमारे जो जागरूक करने वाला जो मंच है, हम उनका साधुवाद देते हैं। आदरणीय हमारे बीच में डॉक्टर राम सागर यादव सर का और आयोजकों का मंच पर हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि जी हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं। और आपको देखना यह है कि ये परिवर्तन में हम लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस परिवर्तन को कराने के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जैसा अभी हम लोगों ने सुना कि उन्होंने अपनी जमीन बेची, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने अपनी संपत्ति को जो है दान कर दिया। तो ये बहुत बड़ा त्याग जो उनके जीवन के द्वारा हमारे आपके लिए हुआ है, उस त्याग को हमें और आपको स्मरण रखना है। तो आज हमें उनकी इस बात को देखना है कि वो चाहते क्या थे, हमारे आपके लिए उनकी योजना क्या है। हम लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के साथ जीवन यापन करने वाले बने, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंधविश्वास से निकालना था, पूजा पद्धति से निकालना था, और बहुत सारी कुरीतियों से जो प्रासंगिक नहीं है हमारे आपके लिए, उनसे निकालना था। इनसे निकाल करके ही तो हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें उनके अधिकार में नहीं थी। वो क्या नहीं थी? सरकार, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, वो हमारे देश के ऊपर 1947 से पहले भी शासन करते चले आ रहे हैं, और 1947 के बाद भी आज भी लोकतंत्र होते हुए भी, हमारी आपकी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी देश में आज वो हमारे बीच में फिर भी सत्ताधारी बन करके राज कर रहे हैं। इस राज सत्ता को हटाने के लिए उन्होंने हमारे बीच में पेरियार ललई सिंह यादव ने, पेरियार हमारे जो उधर के दक्षिण के हैं, उन्होंने तमाम हमारे महापुरुषों ने जो है इसके लिए संघर्ष किया। और ये हमें जो आज़ादी मिली, इस आज़ादी में हमें और आपको जो ये अधिकार मिला है अपना राजा चुनने का, अपनी सरकारें बनाने का, अपनी सत्ता बनाने का। मेरा नमस्कार। देखिए, पेरियार ललई सिंह जी के जीवन चरित्र के बारे में आप सब लोगों ने जान लिया है।
मैं केवल एक ही और संक्षिप्त में आपको कहूँगा, उनका उद्देश्य केवल जो है पाखंड, अंधविश्वास और जो है आडंबर के विरुद्ध उनका केवल जीवन का उद्देश्य एक था कि समाज में जो कुरीतियाँ आपके फैली हुई है, जो मनवादी व्यवस्था के विपरीत हैं, उनको ख़त्म करना है, यही आपका उद्देश्य है। और उसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा प्रयास लगाया। तो कहने का मतलब है जो आपके पास में आडंबर है, तमाम प्रकार के धार्मिक जो अनुष्ठान है आप वो करते हैं, कभी आप तर्कशील बनिए। जब तर्क करना सीख जाओगे आडंबर अपने आप स्वयं चला जाएगा। और तर्क करना जब तक नहीं सीखोगे तब ये जो है आप आडंबर से दूर नहीं हो सकते, मैं गारंटी देता हूँ। आप पूछिए गणेश जी और जो है कि वो नेगेटिव है, एक ब्लड दूसरे को है, वो ब्लड है यूनिवर्सल डोनर होता, एक ब्लड दूसरे भी नहीं चढ़ा सकते, तो जानवर का खून और आदमी का हमारा विकास होगा। और ये भी कहा कि जिस दिन हम नवोदय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, मिशन जय भीम उत्तर प्रदेश, और देख रहे हैं ये अंबेडकर पार्क है। तो मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि जब तक हम लोग एकत्र होकर के इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिससे कि अगर पानी बरसने लगे, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, ये केवल अनुरोध है मेरा, और सब लोग मिशन होकर के यहाँ पर एक बड़ा भव्य जो है सभागार बनाया जाए। धन्यवाद। अब जो है जिन महाप्राण कर्मवीर पेरियर ललित सिंह यादव जी की आज जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने 3 उद्देश्य थे। देखिए, पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञान, रूढ़वादी व्यवस्था के वो आजीवन संघर्ष करते हैं। वैसे हमारा उनका 35-36 साल का जो है अनुभव है। जब कानपुर आते थे तो एक टाइम का भोजन वो मेरे यहाँ करते थे। ऐसा नहीं, मेरा बहुत साथ उनका रहा है और मुझे और बहुत उनको प्यार भी मिला है मेरा। तो मैं उनसे 3 बातें उन्होंने कही है। एक तो अंधविश्वास, अज्ञान, रूढ़वादी व्यवस्था से अनवरत वो जीवन भर जो है संघर्ष करते रहे। दूसरा उनका वो था समतामूलक समाज की स्थापना, मतलब मैत्री, करुणा, मतलब सामाजिक ये होना चाहिए कि जैसे लोग कि हमारे लोग बहुत पिछड़े हैं, तब ये हुआ कि इन्हें आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। ये आरक्षण किसी के देने की बकौती नहीं है। ये आरक्षण क्यों दिया गया था? क्योंकि हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग गाँव में वास करते थे, हमारी कोई सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण उठाने के लिए उन्होंने इस काम को किया। आज क्या होता है, लोग कहते हैं अरे आज तो आरक्षण से आया है, ये डॉक्टर आरक्षण से आया है, ये क्या करेगा, ऐसा ना मर जाऊं इससे। इसलिए ऐसी बातें आती हैं। वास्तविकता ये है कि हम किसी का दिमाग किसी से कम नहीं है, हम सब बुद्धिमान हैं, बस बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता है। वास्तविकता तो इस बात की है कि आज हमें आपको करना क्या है, हमें आपको ये करना है कि हमें आप सबसे पहले तो आपसी मतभेदों को भुलाना है, हमें आपसी जातिवाद भेदभाव को भुलाना है, हमें कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कौन कर रहा है उसको जानने की आवश्यकता है। आज देख रहे होंगे आप सब लोग प्रबुद्ध, बहुत बड़े बड़े हमारे आदरणीय कपिल साहब अभी संभवतः गए हुए हैं, बताया था उन्होंने। आप देखिए कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? 111वीं जयंती पर बहुत बहुत शाबाश देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी आयोजकों को, सभी हमारे जो यहाँ बैठे हुए सदन के अंदर हैं साथियों, धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। देंगे, दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तुम, देश के सिपाही देश बेच देंगे, देश के सिपाही ये देश बेच देंगे। ढिंडोरा पीटने वाले राष्ट्रवादी ये देश बेचने जा रहे हैं। जय संविधान। और मैं सबसे पहले नमन कर रहा हूँ मंच के सामने बैठे हुए हैं
क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते तो ये कार्यक्रम तो बेकार हो जाता। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को नमन करता हूँ जो कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाने यहाँ आए। ललई सिंह जी के बारे में मुझे जब जानकारी हुई तो जानकारी कैसे हुई, ललई सिंह ने जो एक किताब लिखी थी सोचतों पर धार्मिक डकैती, उसमें लिखा था उन्होंने हिंदू होने के लिए मूर्ख होना जरूरी। और उस समय मैं भी हिंदू था, आज तो मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन उस समय मैं हिंदू था। तो हमने सोचा यार ये पेरियार साहब ने जो ये लिखा है ये गलत तो नहीं लिखा होगा। उन्होंने आगे उसका तर्क दिया था। तर्क ये दिया था कि यदि आप हिंदू हैं तो आपको गणेश मानना पड़ेगा। पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी आपके यहाँ आते हैं, किसके यहाँ, यादव जी के यहाँ। गौतम जी के यहाँ तो नहीं आते होंगे, यादव जी के यहाँ आते हैं, वर्मा जी के यहाँ आते हैं, मौर्य जी के, कुशवाहा जी के यहाँ आते हैं। तो वो आ करके क्या करते हैं, गोबर मंगवाते हैं। अब गोबर का गणेश बना देते हैं। गोबर का गणेश बनाते ही नहीं बनाते भाई। शंकर जी ने तो हाथी मार के बना दिया था। पंडित जी के क्षमता तो है नहीं कि वो हाथी मारे, तो वो कुछ नहीं तो गोबर का बना देते हैं। और गोबर बना के आपसे कहते हैं इनको हानि मूर्ख होना जरूरी है। तो भाई उस समय मैं भी हिंदू था। हिंदू इसलिए था क्योंकि यादव था। ईका पंडित जी तो कहा थे एंटीना सुरेश चंद्र जी प्रधान जी ने इस कार्यक्रम का। और उनके 2 लड़के हैं और छोटे बड़े लड़के शादी वादी सब हो गई है। अब छोटा लड़का जैसे है, छोटे लड़के की शादी होनी है तो दूल्हा छोटा लड़का बनेगा कि बड़ा लड़का बनेगा, बताइए आप लोग, बताइए भाई। छोटा बनेगा ना, बड़ा तो नहीं बनेगा। लेकिन और सुरेश जी चंद्र जी ये तो उनके बाप है, ये भी दूल्हा बनेंगे क्या? अरे बताइए, नहीं बनेंगे ना। ललई सिंह पर क्यों नहीं पा रहे हैं, मैंने शोध किया इस पर है। और पिछले बार घटना भी हुई थी। पिछले बार घटना बदायूं में हुई थी। बदायूं में एक ब्लॉक प्रमुख थे यादव जी, उन्होंने आयोजन कराया, अपने लोगों को लगा दिया, अपने जो भी थे मैंने सब बताया। 1.5 घंटा उन्होंने मेरा समय लिया। तो उन्होंने, हमने कहा जब ललई सिंह को आप नहीं जानते इसके माने आप यादव नहीं। भाई जो यादव अपने पुरखे को नहीं जानता वो यादव कैसे हो सकता है? भाई ये तो जानना चाहिए कि हमारा पुरखा क्या था। तो 1.5 घंटे में उनका हमने ब्रेन वॉश किया। उन्होंने कहा अगली जयंती मैं मनाऊंगा और आपको भी बुलाऊंगा। तो हमने कहा ये कोई जरूरी नहीं। देखिए मेरा कार्यक्रम, मेरा ऑल इंडिया स्तर का कार्यक्रम